हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेंगे। चलिए तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। वैसे तो आपको पूरी बुक के क्वेश्चन तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत जितनी ही अच्छी होगी, आगे चलकर वह उतनी ही शानदार आपके जीवन में मदद करेगी। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। चलिए बच्चों, तो अब यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण के दो उपयोग बताना है। एक क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से है, इनको आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के कारण लिखिए। पहला क्वेश्चन था मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं और इसके उपाय लिखना है। दूसरा है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है और मृदा अपरदन के कारण बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखना है। किस प्रकार से कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। सर्वोच्च जुताई किसे कहते हैं? और नेक्स्ट है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। अगला देखते हैं, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? आयात शुल्क से क्या आशय है? महामंदी किसे कहते हैं? महामंदी के कारण लिखना है। भारत से व्यापार, श्रम और पूंजी का प्रवाह को समझाइए। कॉर्न लॉ क्या था? क्वेश्चन क्या है? कॉर्न लॉ क्या था? ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रैमासिक परीक्षा और आगे चलकर जो वार्षिक परीक्षा रहेगी, वहाँ तक इनके पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? उदाहरण देकर यहाँ पर बताना है। खाद्य श्रृंखला से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? क्या है यहाँ पर? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, आप बिल्कुल यहाँ वहाँ की बातें मत करना, आप बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस करना, फालतू की ड्रामेबाजी नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न का आशय जो अर्थ है यहाँ पर स्पष्ट करना है। जन सुविधाओं, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, अधोसंरचना, निजी क्षेत्र और आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? रूढ़िवादी से क्या आशय है? नेक्स्ट है, निरंकुशवाद से क्या आशय है? विनिमय दर व्यवस्था का अर्थ बताइए। राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास में आशय क्या है? शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर क्या है? क्या है साक्षरता दर? ये यहाँ पर बताना है। राष्ट्रीय आय और निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है? यहाँ पर हमें निम्न को आशय या समझाना है। तो यहाँ देखिए, सांप्रदायिकता और पितृ प्रधान क्या है? सांप्रदायिकता और पितृ प्रधान क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पारिवारिक कानून और धार्मिक निरपेक्ष शासन। ये उसी क्वेश्चन की नेक्स्ट टॉपिक है, जिनको हमें क्या करना है? समझाना है। अधिकार क्षेत्र, दबाव समूह, गृह युद्ध, गठबंधन सरकार, संघ या संघवाद। ये है क्वेश्चन, इनको क्या करना है? समझाना है या आशय स्पष्ट करना है। अब देखिए, यहाँ इसके आगे हम देखेंगे जो 3 और 4 नंबर के प्रश्न हैं, वो कौन सी महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देखने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मरुस्थलीय मिट्टी और जड़ोद मिट्टी का आशय लिखकर दोनों मिट्टियों के बीच हमें अंतर और विशेषताएं बताना है।
ये जो क्वेश्चन है हम आपको बहुत ही बार बता चुके हैं कि जो अंतर है और जो विशेषताओं वाले क्वेश्चन है वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको और भी यदि मिले जैसे अंतर है या विशेषताओं से संबंधित तो उनको आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है जैसे बागर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर या आशय बताइए। जैव विविधता किसे कहते हैं, यह जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखना है। भारत में वन संरक्षण और वन विनाश के उपाय लिखना है। वन्य प्रणाली संरक्षण और वन्य प्रणाली संरक्षण के उपाय बताना है। जल दुर्बलता और इसके मुख्य कारण क्या है। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में यहाँ पर पता लगाइए। और अगला क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता युद्धगृह पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न है मारियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब होता है। सत्याग्रह के विचार का यहाँ पर क्या मतलब है, अर्थ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ देखिए टॉपिक है हमारा जलियांवाला हत्याकांड, साइमन कमीशन। क्या है बच्चों, साइमन कमीशन, जलियांवाला हत्याकांड। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था। अगला है उपनिवेशों से राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है। धारणीयता का विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का विकास हम क्यों महत्वपूर्ण है। केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर की तुलना करना है। तृतीय क्षेत्रक और अन्य क्षेत्रक से भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है ये हमें यहाँ समझाना है। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करनी है। अगले प्रश्न है जो खुली बेरोजगारी है और प्रचंड बेरोजगारी के बीच यहाँ पर अंतर बताना है। मनरेगा 2005 के जो उद्देश्य हैं इनकी व्याख्या कीजिए। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन जो मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, सत्ता में साझेदार क्यों आवश्यक है। बेल्जियम ने अपनी जातीय समस्याओं को कैसे हल किया था, स्पष्ट करना है। बेल्जियम में जातीय संरचना कैसी है, जटिल कैसी है, उसके उदाहरण देकर व्याख्या करना है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है बेल्जियम में ये क्वेश्चन हो चुका है, जटिल कैसी है व्याख्या कीजिए। संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर बताना है। और अगला प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है, इसको समझाइए। फिर से आगे टिप्पणी लिखना है। भारत में भाषा नीति और जो भारत में केंद्र राज्य संबंध है और विभाजन है इनको बताना है। इस प्रकार से जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।